हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडी सेंटर। तो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करते हैं एकदम अच्छे होंगे, मस्त होंगे और जबरदस्त होंगे। तो दोस्तों, आज का हम लोग का टॉपिक है वो है आर्च ऑफ एओर्टा। यानी आज हम एओर्टा के बारे में पढ़ने वाले हैं। एओर्टा में हम एओर्टा का जो पार्ट होता है, हमने बताया था पिछले वाले वीडियो में कि एओर्टा के 3 पार्ट्स होते हैं। कौन कौन से? एक असेंडिंग एओर्टा, यानी जो लेफ्ट वेंट्रिकल से एओर्टा निकलता है उसे हम असेंडिंग एओर्टा बोलते हैं। और जो कर्व्ड होके नीचे की तरफ डाउन होता है, यानी जो कर्व वाला एरिया है, उसे हम आर्च ऑफ एओर्टा बोलते हैं। तो उसी आर्च ऑफ एओर्टा के बारे में आज हमको पढ़ना है। असेंडिंग एओर्टा के बारे में हम पीछे वाले वीडियो में पढ़ चुके हैं। यदि आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, वहां से आप उस वीडियो को देख लीजिएगा। तो आज का हम लोग का टॉपिक है आर्च ऑफ एओर्टा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं टॉपिक आर्च ऑफ एओर्टा। देखिए, आर्च ऑफ एओर्टा कहाँ पाया जाता है? तो बिटवीन द असेंडिंग एओर्टा एंड डिसेंडिंग एओर्टा, यानी जो असेंडिंग एओर्टा और डिसेंडिंग एओर्टा के बीच वाला एरिया है उसे हम क्या बोलते हैं? आर्च ऑफ एओर्टा। जैसे मान लीजिए ये हमारा फिगर है आर्च ऑफ एओर्टा का। ये आर्च ऑफ एओर्टा कितना होता है? बस यही आर्च ऑफ एओर्टा है, ठीक है। इसके नीचे ये जो है पोर्शन, ये डिसेंडिंग एओर्टा का पार्ट हो गया। यहाँ से एओर्टा निकला होता है लेफ्ट वेंट्रिकल से, ऐसे नीचे से। तो ये जो लेफ्ट वेंट्रिकल से निकला वो पोर्शन होता है इधर से, ये क्या होता है? इसका असेंडिंग एओर्टा होता है, ठीक है। तो असेंडिंग एओर्टा की मुख्य रूप से 2 ब्रांच होती हैं, राइट कोरोनरी आर्टरी, लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी, वो बता चुके हैं हम बात कर रहे हैं आर्च ऑफ एओर्टा की। तो आर्च ऑफ एओर्टा आपको बता दिए कहाँ होता है? बिटवीन द असेंडिंग एओर्टा एंड डिसेंडिंग एओर्टा, यानी असेंडिंग एओर्टा और डिसेंडिंग एओर्टा के बीच का पार्ट जो होता है उसे हम क्या बोलते हैं? आर्च ऑफ एओर्टा बोलते हैं, ठीक है। आर्च ऑफ एओर्टा की यदि हम ब्लड सप्लाई की बात करें, यानी आर्च ऑफ एओर्टा जो होता है, तो आर्च ऑफ एओर्टा कहाँ ब्लड सप्लाई करता है? तो मुख्य रूप से जो हमारे अपर एक्सट्रीमिटी होते हैं, उस अपर एक्सट्रीमिटी में, और जो हमारा हेड वाला पोर्शन है, हेड में ब्लड सप्लाई करने का काम होता है किसका? आर्च ऑफ एओर्टा का। यानी आर्च ऑफ एओर्टा हमारी अपर एक्सट्रीमिटी। अपर एक्सट्रीमिटी क्या है? यानी ये जो हमारे दोनों हाथ है, ये दोनों अपर एक्सट्रीमिटी कहलाते हैं, ठीक है। तो हमारे हाथ में, और उसके बाद से हमारा जो नेक वाला पोर्शन है, नेक से हेड, ये सब क्या है? हेड में आता है। तो इसमें ब्लड सप्लाई करने का कार्य कौन करता है? आर्च ऑफ एओर्टा करता है। आर्च ऑफ एओर्टा के जो ब्रांच होते हैं, वो ब्रांच हमारे हेड में अलग अलग जगह पे ब्लड सप्लाई करते हैं, ठीक है। आर्च ऑफ एओर्टा डायरेक्ट वहां पे नहीं जाता है ब्लड सप्लाई करने, वहां से छोटी छोटी आर्टरी निकली होती हैं। वो आर्टरी अगेन छोटे छोटे कैपिलरीज में ऐसे डिवाइड होती जाती हैं, अंत में जाकर वहां से ब्लड उस सेल तक पहुंचता है, उस आर्गन तक पहुंचता है, ठीक है। तो हम बात करते हैं आर्च ऑफ एओर्टा की। आर्च ऑफ एओर्टा के कितने ब्रांच हैं? सबसे पहले हम ब्रांच की बात कर लेते हैं आर्च ऑफ एओर्टा की। आर्च ऑफ एओर्टा की मुख्य रूप से 3 ब्रांच हैं। कौन कौन से? तो पहला है, यहाँ देखिए, ब्रांचेज, यानी ब्रांचेज की हम यहाँ बात करते हैं आर्च ऑफ एओर्टा के ब्रांचेज की। आर्च ऑफ एओर्टा के 3 ब्रांचेज हैं। कौन कौन? एक है इनोमिनेट आर्टरी। क्या है? इनोमिनेट आर्टरी। ये दोनों एक ही, इनोमिनेट आर्टरी, ये पहला ब्रांच हो गया। दूसरा है लेफ्ट कॉमन कैरोटॉइड आर्टरी। दूसरा लेफ्ट कॉमन कैरोटॉइड आर्टरी, ये दूसरा ब्रांच है। तीसरा है लेफ्ट सबकैलेरियन आर्टरी। लेफ्ट सबकैलेरियन आर्टरी, ये 3 मेन ब्रांच होती हैं आर्च ऑफ एओर्टा की। इनके अलग अलग ब्रांच होते हैं, यानी ये जो इनोमिनेट आर्टरी है, इनोमिनेट आर्टरी के अलग अलग ब्रांच होते हैं। यानी इनोमिनेट आर्टरी निकली होती है, इनोमिनेट आर्टरी में से उसके कई सारे ब्रांच निकले होते हैं, ठीक है। ये तो तीनों आर्च ऑफ एओर्टा में से डायरेक्ट निकले होते हैं। अब इनमें से, यानी जैसे नहर में से एक नाली निकल गई, उस नाली में से छोटे छोटे नालियां निकली होती है, तो आर्च ऑफ एओर्टा नहर है, और नहर में से ये छोटी छोटी नालियां निकली है। इस छोटी छोटी नालियों में से ये छोटी छोटी नालियां निकली है, ठीक है। तो इन छोटी छोटी नालियों में एक है आरएसए, आरएसए, आरसीसीए। आरएसए क्या है? राइट सबकैलेवियन आर्टरी। आरएसए क्या है? राइट सबकैलेवियन आर्टरी। आरसीसीए क्या है? आरसीसी है राइट कॉमन कैरोटॉइड आर्टरी। राइट कॉमन कैरोटॉइड आर्टरी। तो ये दोनों ब्रांच किससे हो गए? इनोमिनेट आर्टरी के हो गए, ठीक है। अब ये जो राइट कॉमन कैरोटॉइड आर्टरी है, ये अगेन 2 भाग में डिवाइड होती है।
राइट कॉमन कैरोटिड आर्टरी अगेन दो भाग में डिवाइड होती है। कौन कौन से? राइट इंटरनल आर्टरी, शॉर्टकट में नाम लिखे, आप पूरा नाम लिख लीजिएगा, ठीक है। राइट एक्सटर्नल आर्टरी, ये एक्सटर्नल आर्टरी है, और ये राइट इंटरनल आर्टरी, ठीक है। सबसे पहले इनोमिनेट आर्टरी को हम देख लेते हैं इधर फिगर में। अब देखिए फिगर में हमको इनोमिनेट आर्टरी कहाँ दिख रही है, तो ये वाला जो पोर्शन है ये है हम लोग का इनोमिनेट आर्टरी। क्या है? इनोमिनेट आर्टरी, ये है इनोमिनेट आर्टरी, बस इतना ही है इनोमिनेट आर्टरी। ये किससे निकली है? डायरेक्ट एओर्टा से निकला है। ये क्या है? एओर्टा है, ठीक है। एओर्टा से डायरेक्ट निकली है इनोमिनेट आर्टरी। हमने कहा कि इनोमिनेट आर्टरी अगेन दो ब्रांच में डिवाइड हो जाती है। देखिए इनोमिनेट आर्टरी दो ब्रांच में डिवाइड हुई, कौन? राइट सबक्लेवियन आर्टरी और राइट कॉमन कैरोटिड आर्टरी। तो देखिए यहाँ से ये दो ब्रांच में डिवाइड होगी, एक इधर चली गई और एक इधर चली गई। तो ये वाला जो है ये राइट सबक्लेवियन आर्टरी है, राइट सबक्लेवियन आर्टरी। और जो राइट सबक्लेवियन आर्टरी होती है इसका ब्लड सप्लाई कहाँ होता है? जो राइट हैंड होता है, राइट हैंड में राइट सबक्लेवियन आर्टरी ब्लड सप्लाई करती है, ठीक है। अब इसकी दूसरी ब्रांच है राइट कॉमन कैरोटिड आर्टरी, यानी इधर को जो गई है इसका नाम है राइट कॉमन कैरोटिड आर्टरी, ठीक है। हमने कहा कि राइट कॉमन कैरोटिड आर्टरी अगेन दो ब्रांच में डिवाइड हो जाती है। तो ये देखिए यहाँ से आके राइट कॉमन कैरोटिड आर्टरी दो भाग में डिवाइड हो गई, एक उधर चली गई और दूसरी इधर आ गई। तो ये राइट कॉमन कैरोटिड आर्टरी के दो ब्रांच है। कौन कौन थे? राइट एक्सटर्नल आर्टरी और राइट इंटरनल आर्टरी। जो राइट एक्सटर्नल आर्टरी है ये अगेन कई सारे ब्रांच में डिवाइड हो जाती है। जैसे एक ब्रांच होती है इसकी मैक्सिलरी आर्टरी, दूसरी होती है टेम्पोरल आर्टरी, तीसरी होती है ऑक्सीपिटल आर्टरी। ये अगेन डिवाइड होती जाती है, ठीक है। तो यानी राइट एक्सटर्नल आर्टरी का ब्लड सप्लाई कहाँ होता है? मैक्सिला में होता है, टेम्पोरल में होता है, ऑक्सीपिटल वाले एरिया में इनका ब्लड सप्लाई होता है, ठीक है। तो ये क्या है? राइट एक्सटर्नल आर्टरी, राइट साइड में बस, ठीक है। यानी जो हमारे हेड का राइट पोर्शन है उस राइट पोर्शन में मैक्सिला का राइट, टेम्पोरल का राइट, ऑक्सीपिटल का राइट पोर्शन में ये ब्लड सप्लाई करते हैं, ठीक है। कौन? राइट एक्सटर्नल आर्टरी। अब हम बात करते हैं राइट इंटरनल आर्टरी। अच्छा यहाँ पे राइट एक्सटर्नल का मतलब जो हमारा हेड का एक्सटर्नल वाला यानी बाहरी वाला पोर्शन है वहां पे, ठीक है। यानी जो हमारे हेड के ऑक्सीपिटल मैक्सिला का जो ऊपरी वाला पोर्शन है वहां पे ब्लड सप्लाई करने का कार्य करता है राइट एक्सटर्नल आर्टरी। और राइट इंटरनल आर्टरी यानी उसके नीचे, यानी जो हमारे ऑक्सीपिटल मैक्सिला का नीचे वाला पोर्शन है वहां पे ब्लड सप्लाई करने का कार्य करता है। हालांकि वहां पे नहीं करता है, लेकिन जो हमारे ऑक्सीपिटल और मैक्सिला के नीचे वाला जो हमारा ब्रेन वाला पोर्शन है वहां पे ब्रेन में ब्लड सप्लाई करने का कार्य करता है ये राइट इंटरनल आर्टरी। जैसे एंटीरियर सेरिब्रल, यानी जो सेरिब्रल का एंटीरियर वाला पोर्शन होता है, फ्रंट वाला पोर्शन होता है, वहां पे ब्लड सप्लाई करने का कार्य करता है। और जो मैक्सिला है, सॉरी मिडिल सेरिब्रल है, उसका सेरिब्रल का बीच वाला पोर्शन वहां पे ब्लड सप्लाई करता है। और ऑप्थैल्मिक, ऑप्थैल्मिक मींस क्या होता है? ऑप्थैल्मिक यूज होता है आई के लिए, यानी आई में इसका ब्लड सप्लाई होता है, यानी इससे हमारी ऑप्थैल्मिक आर्टरी भी निकली होती है। कौन कौन सी आर्टरी निकली? एंटीरियर सेरिब्रल आर्टरी, मिडिल सेरिब्रल आर्टरी, ऑप्थैल्मिक आर्टरी, ठीक है। इन आर्टरी में से अगेन आर्टरी निकली होंगी छोटी छोटी कैपिलरी जो क्या करती होंगी? ब्लड का सप्लाई करती होंगी, ठीक है। तो ये दो चीज समझ में आ गया। ये एक्सटर्नल साइड में मैक्सिला टेम्पोरल ऑक्सीपिटल की तरफ ब्लड सप्लाई करता है, और ये इंटरनल साइड में सेरिब्रल के फ्रंट और मिडिल में और ऑप्थैल्मिक यानी आंख में ब्लड सप्लाई करने का कार्य करता है, ठीक है। राइट साइड में, ओनली राइट साइड में, ये ऑप्थैल्मिक आर्टरी जो होती है ओनली राइट आई में, ओनली राइट आई में ब्लड सप्लाई करेगी। लेफ्ट आई में कौन सप्लाई करेगा? आगे बता रहे हैं। देखिए अब हम बात करते हैं, राइट वाला हम लोग का हो गया क्लियर। अब हम बात करते हैं लेफ्ट वाला। लेफ्ट में हमको दूसरी ये आर्टरी हम लोग की क्लियर हो गई ना, यानी ये जो इनोमिनेट आर्टरी है, इनोमिनेट आर्टरी क्लियर हो गई। इनोमिनेट आर्टरी को हम ब्रैकियोसेफेलिक आर्टरी के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। तो इनोमिनेट आर्टरी हम लोग की क्लियर। दूसरी आर्टरी है हम लोग की लेफ्ट कॉमन कैरोटिड आर्टरी, यानी ये दूसरी है हम लोग की लेफ्ट कॉमन कैरोटिड आर्टरी। लेफ्ट कॉमन कैरोटिड आर्टरी अगेन दो भाग में डिवाइड हो जाती है। कौन कौन सा? लेफ्ट एक्सटर्नल आर्टरी और लेफ्ट इंटरनल आर्टरी। तो ये लेफ्ट एक्सटर्नल आर्टरी है और ये लेफ्ट इंटरनल आर्टरी है, दो ब्रांचेस के हो गए। अब जो लेफ्ट एक्सटर्नल आर्टरी है सेम एज जैसे राइट एक्सटर्नल आर्टरी जहां ब्लड सप्लाई कर रही है, सेम लेफ्ट एक्सटर्नल आर्टरी
वहां पे ब्लड सप्लाई करती है, लेकिन इसका सप्लाई कहाँ होगा, लेफ्ट साइड होगा। जैसे हम लोग का ये राइट एक्सटर्नल आर्टरी है, इसका सप्लाई कहाँ है, मैक्सिला टेम्पोरल और ऑक्सीपिटल में। तो जो लेफ्ट एक्सटर्नल आर्टरी है, लेफ्ट एक्सटर्नल आर्टरी का ब्लड सप्लाई कहाँ होगा, इसका ब्लड सप्लाई होगा, लेफ्ट एक्सटर्नल आर्टरी का ब्लड सप्लाई कहाँ होगा, मैक्सिला में, टेम्पोरल में, ऑक्सीपिटल में, लेफ्ट साइड में, ठीक है। और जो लेफ्ट इंटरनल आर्टरी है, लेफ्ट इंटरनल आर्टरी का सेम एज राइट इंटरनल आर्टरी से हम ब्लड सप्लाई करती है, वहीं पे करेगी जैसे, लेकिन इसका लेफ्ट साइड में होगा। इसका तो राइट साइड में हो रहा है, लेकिन इसका लेफ्ट साइड में होगा, ठीक है। तो एंटीरियर सेरिब्रल आर्टरी से निकलेगी मीडियल सेरिब्रल ऑप्थेल्मिक आर्टरी, यानी यहाँ पे ये लेफ्ट इंटरनल आर्टरी ब्लड सप्लाई करेगी लेफ्ट साइड में, ये राइट साइड में करेगा, वो लेफ्ट साइड में करेगा, ठीक है। तो ये होगी हम लोग की लेफ्ट कॉमन कैरोटिड आर्टरी। अब तीसरी आर्टरी है लेफ्ट सब कैलेवियन आर्टरी, लेफ्ट सब कैलेवियन आर्टरी। तो लेफ्ट सब कैलेवियन आर्टरी कहाँ ब्लड सप्लाई करती है, तो लेफ्ट आर्म में, लेफ्ट आर्म में ब्लड सप्लाई करती है LA, लेफ्ट आर्म में ब्लड सप्लाई होता है किसका, लेफ्ट सब कैलेवियन आर्टरी का। तो ये रहा हम लोग का आर्च ऑफ एओर्टा। एक बार आपको क्विकली रिवाइज करा देते हैं। हमने क्या कहा कि जो आर्च ऑफ एओर्टा है, आर्च ऑफ एओर्टा के मुख्य रूप से 3 ब्रांच है। कौन कौन से, एक राइट सब कैलेवियन आर्टरी, राइट सब कैलेवियन आर्टरी क्या कहाँ ब्लड सप्लाई करती है, राइट आर्म में ब्लड सप्लाई करती है। और उसी दूसरा उसके ब्रांच है इनोमिनेट आर्टरी। इनोमिनेट आर्टरी अगेन 2 भाग में डिवाइड हो जाती है, एक राइट इंटरनल आर्टरी और एक राइट एक्सटर्नल आर्टरी। जो राइट इंटरनल आर्टरी है वो हमारे सेरिब्रल के एंटीरियर और मिडिल वाले पोर्शन में, और जो हमारे आई होते हैं वहां पे ब्लड सप्लाई करती है। और जो राइट एक्सटर्नल आर्टरी है वो मैक्सिला, ऑक्सीपिटल और टेम्पोरल वाले एरिया में ब्लड सप्लाई करती है, ठीक है। अब तीसरी उसकी ब्रांच है क्या है, दूसरी ब्रांच लेफ्ट कॉमन कैरोटिड आर्टरी। लेफ्ट कॉमन कैरोटिड आर्टरी क्या है, तो लेफ्ट कॉमन कैरोटिड आर्टरी, जो राइट कॉमन कैरोटिड आर्टरी का ब्लड सप्लाई होता है जहाँ पे, वहां पे लेफ्ट साइड में वही जगह पे ब्लड सप्लाई करती है लेफ्ट कॉमन कैरोटिड आर्टरी। इसने तो राइट साइड में कर दी, जैसे मान लीजिए हमारे 2 हाथ है, 2 आंख भी है, सबसे अच्छा एग्जांपल है 2 आंख है। तो आंख में राइट साइड में, यानी हमारे राइट आई में ब्लड सप्लाई करने का काम कौन कर दिया, राइट इंटरनल आर्टरी। लेकिन लेफ्ट आंख में हमारे ब्लड सप्लाई करने का कार्य कौन कर रहा है, लेफ्ट इंटरनल आर्टरी, ठीक है। तो यानी एक साइड में हमारे राइट साइड में पूरा राइट वाला आर्टरी जो होती है सप्लाई करती है, और जो एक लेफ्ट वाला होता है, लेफ्ट वाले में पूरा ब्लड सप्लाई करने का कार्य कौन करता है, लेफ्ट आर्टरी करती है, ठीक है। और लेफ्ट हैंड में हमारे ब्लड सप्लाई करने का कार्य कौन करता है, लेफ्ट सब कैलेवियन आर्टरी करती है, ठीक है। और हमारे नेक में ब्लड सप्लाई करने का काम किसका होता है, इसी का होता है, इनोमिनेट आर्टरी का ही होता है, ठीक है। तो ये रहा हम लोग का आर्च ऑफ एओर्टा। आज की वीडियो में बस इतना ही रहेगा, ठीक है। बोलने में थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है, इसलिए ज़्यादा लंबी वीडियो नहीं बना रहे हैं। उम्मीद करते हैं जो यहाँ पे हम बताएं आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। यदि कुछ नहीं समझ में आया होगा तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको उस चीज़ को एक्सप्लेन करने की पूरी कोशिश करेंगे। और यदि वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर दीजिए, कमेंट्स कर दीजिए, शेयर कर दीजिए अपने फ्रेंड्स को। और यदि आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो।